गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखते हैं ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था साइक्लिक ग्राफ क्या होता है और आज हम लोग सीखेंगे ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है। हमने साइक्लिक ग्राफ को यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि आपको कंपैरिजन करके बता सकें साइक्लिक और ए साइक्लिक क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके मैंने क्या किया, डेफिनेशन को ना पॉइंट वाइज ब्रेक कर दिया है और उसको लिखा है और हर एक पॉइंट को एक एक करके समझते हैं विथ ब्लॉक डायग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, ए साइक्लिक ग्राफ इज ए ग्राफ डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दैट कंटेन्स नो साइकिल। मतलब क्या बोल रहा है कि ए साइक्लिक ग्राफ हमारा वो ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे डायरेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड क्या होता है। तो ऐसा एज जिसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए इन दोनों में डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये सारे हमारे क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। माइट भी पॉसिबल ये है उसमें डायरेक्शन नाम भी दिया हुआ है। तो ये ए साइक्लिक क्या होता है, दोनों तरह का ग्राफ हो सकता है, डायरेक्टेड भी अनडायरेक्टेड भी। अब आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट कंटेंस नो साइकिल, इसमें कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए। सपोज कि अब बोलेगा आप साइकिल क्या होता है। देखिए साइकिल समझिए, हम ए से चले, एरो को फॉलो कीजिए तो कहाँ जा रहा है, सी पे। सी से फिर चले तो कहाँ एरो फॉलो किया, बी पे आए। बी से फिर चले तो ए पे आए। तो क्या हुआ, ये एक साइकिल बना रहा है, हमारा कंटिन्यूस साइकिल बना रहा है। हाँ, लेकिन इसमें देखिए तो क्या साइकिल बना रहा है, ए से चले तो सी पे तो गए और फिर अगर मान लीजिए बी से शुरू करते हैं तब भी सी पे जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं किसी भी तरीके से साइकिल नहीं बना पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए साइक्लिक हो गया और जबकि ये हमारा क्या हुआ, साइक्लिक हो गया। तो यही दोनों में डिफरेंस है। इसमें हमारा लूप बन रहा है और साइकिल बन रहा है, जबकि इसमें हमारा कोई लूप और साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आगे के पॉइंट को देखते हैं क्या बोलता है, मीनिंग दैट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टार्ट एनी नोड एंड फॉलो द पाथ एज टू रिटर्न टू द सेम नोड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। देखिए इसमें क्या हो रहा था, साइक्लिक में हम जहाँ से चले, मान लीजिए ए से चले तो सी पे गए, एरो को फॉलो करते हुए, फिर सी से बी पे, बी से ए पे। तो यहाँ पे हम जहाँ से शुरू कर रहे थे वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा होकर रहा है क्या, ए से चल रहे हैं तो सी पे गए, लेकिन बी से भी चल रहे हैं सी पे, वापस ए पे भी नहीं आ पा रहे हैं और बी पे भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, साइकिल हमारा फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है, ये ए साइक्लिक ग्राफ है। फॉर किसके लिए, डायरेक्टेड ग्राफ है, जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे दोनों डायरेक्टेड ही हैं, ए डायरेक्टेड तो हमने दिया ही नहीं है। ठीक है, अब इसी में हम अगर हम एरो हटाते तो ये क्या हो जाता, अनडायरेक्टेड हो जाता, लेकिन तब साइकिल बन सकता था, क्योंकि तब ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन लेस है ना, वो तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जो है, लेकिन आप मान लीजिए ये एरो हटा देते तब नहीं होता, तब फिर ये साइक्लिक हो जाता। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आखिरी पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, द एजेज हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ नोड फ्रॉम वन नोड टू अनदर विदाउट क्रिएटिंग एनी लूप। अब क्या बोल रहा है, इसमें एक नोड से दूसरे नोड तो जाएंगे लेकिन बिना किसी लूप को बनाए। तो वैसे लूप को, वैसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, ए साइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।